अच्छी से बोलना, फिर जितना टाइम लगेगा तो हम यही बोलते रहेंगे, लेकिन आनंद से, थोड़े से उदास भाव नहीं रखा करो। जब चैतन्य तुम्हारे पास है, उसमें उसका विलास है, फिर क्यों तो उदास है। इसीलिए आनंदता के साथ में, एक अनुभवता के साथ में, एक बोध के साथ में, एक प्रीति के साथ में, एक प्रतीति के साथ में जीवन को एकाग्रता से सुनना, तन्मयता से सुनना और अंतरंग की भाव की साधना से सुनना, अंतरंग में उतरने का प्रयास करना। शायद तुम्हारा काम बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो अबे नहीं तो सुबह सही, सुबह नहीं तो शाम सही, दो टाइम तो चल रही है। वहाँ तीर्थंकर प्रभु की 4 बार वाणी फिरती है, 20 तीर्थंकर भगवानों की वाणी कितनी बार फिर रही है? 4 टाइम फिर रही है, और एक बार की बैठक में फिरती है। जैसे समझ लो कितना, जैसे समझी 4:48 से तो 7:12 तक 1 सेकंड का अंतर नहीं पड़ता, एक समय मात्र का अंतर जैसा नहीं पड़ता। एक बार 4:48 से 7:12, फिर आगे चल रहे हैं तो 10:48 से 1:12, फिर शाम के चल रहे हैं तो 4:48 से 7:12, फिर रात्रि में 10:48 से 1:12। अब कैसा रहता होगा, इतनी आनंद की दशा रहती होगी जहाँ वाणी फिर रही है, जनमानस बैठे समूह शरण में, और कितनी आनंद की यात्रा करती होगी। अविरल शब्द है, कितनी वाणी सुन के यहाँ शेर और गाय एक घाट जैसे पानी पीते हैं। ये बात जो दोहराई जाती है, ये बात तो तुम भी समझते हो, लेकिन समझने के बाद भी सच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए बह जाते हैं। बहना बहुत सरल है और अपने आप में रहना बड़ा कठिन है। अपने आप में रहना कठिन नहीं है, तुमने अपने आप को नहीं पहचाना, नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते, इसलिए अपने में रहते हुए भी अपने में नहीं रह पाते, अपने में रहते हुए भी अपने में नहीं रह पाते। अच्छा, कैसे नहीं रह पाते? बोले अपने में रहते हैं फिर भी सपने में चले जाते हैं। कैसे सपने में चले जाते हैं? कि अगर जरा सा उपयोग तुम्हारा आहिस्ता हुआ और पर्याय से जुड़े, सो गए सपने में, और उपयोग स्वभाव की ओर जुड़ता रहे, इसका नाम है अपने। उपयोग स्वभाव की ओर जाए सो अपना, और पर्याय की ओर गया तो सपना। इतनी देर यहाँ जिलवाणी सुनते हुए बैठ गए, इतनी देर तो उपयोग पर्याय की ओर चला जाता, इतनी देर बाद उपयोग विभाव की ओर चला जाता, इतने बार उपयोग संयोग से जुड़ जाता है। इसीलिए भगवान एक बार एकाग्रता रखना, तन्मयता रखना, धैर्य रखना, और धैर्यता के साथ में अपने चैतन्य का करना प्रकाश, चैतन्य में हो विलास, और अब नहीं रहना। अगर तक है नहीं तो यहाँ नहीं थे, अब नहीं रहना उदास। तो उदास नहीं रहने के लिए बोलो शुद्धात्मा देव की जय। तुमसे ज्यादा जुड़ता बच्चे जो बोल रहे, इसलिए भगवान पक्का करना। एक जगह किसी पापा को बताया, पापा माने बच्चे के किसी के बात, बच्चे माने पापा माने उसके पिताजी से पूछा, बोले 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो बोले 7 तत्व पता नहीं थे। तो उन्होंने धीरे से कहा कि बोले हम नहीं माने बच्चे से पूछ लो। किससे पूछ लो? बच्चे से पूछ लो। क्यों कह दिया उन्हें? इसलिए कह दिया कि हम नहीं माने बच्चे से पूछ लो। तो माने बच्चे से पूछ लो, तो पूछने के पहले ही पापा ने क्यों कह दिया कि बच्चे से पूछ लो? बोले इसलिए पूछ लो कि हमसे ना पूछ ले। क्यों नहीं पूछ ले? बोले हमको याद नहीं है। क्यों नहीं है याद? बोले पाठशाला तो पढ़ी थी, लेकिन अब पाठशाला के बाहर आ गए, संसार की शाला में है, राग की शाला में है, कसाई माया की शाला में है। इसलिए 7 तत्व जीव जीवाश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष, और ये 7 तत्व का प्रसंग पूछना था, लेकिन बोले पूछना लाए, इसलिए ने धीरे से कहा करे, बोले बच्चे से पूछो। क्यों पूछो बच्चे से? माने हमसे ना पूछें।
तो बच्चे से पूछा इसका मतलब है सपना, और अपने से पूछो इसका नाम है अपना। अपना माने तुम्हें तत्व का बोध है, तत्व का बोध है सो अपना, और पर्याय का बोध है उसका नाम सपना। दुकान बंद करके आते हो, ताला डाल के आते हो, चाबी साथ में रखते हो, तो ये सब है सपना। लेकिन भूल गए तुम जहाँ उससे कुंदा फसाना था वो भूल गए। ताला बंद कर आए, सहयोग की बात, बेफिक्री से सोते रहे, घर जा सुबह घर पे भी फिक्री से सोते रहे, प्रातः काल जाते हो, बड़ी एकाग्रता से दुकान खोलते हो, ताला खोलते हो, लेकिन क्या लगता है कि ये क्या हो, होश कब आया? तो का रात में होश नहीं था, रात में होश नहीं था, उसका नाम है सपना। और जब दिन में होश समय आया, इसका नाम है अपना। जहाँ होश है उसका नाम अपना, और जहाँ मदहोश है इसका नाम सपना। तो मदहोश में रात भर बेफिक्री से सोते रहे, इसका नाम है मदहोशपना, माने सपने में सोते रहे। और जब सुबह दुकान खोलते हो वो कुंदा खुला दिखता है, तो बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो बस ये समझ लो ये क्या हो गया, थोड़ा सा भय लगता है। थोड़ा सा भय नहीं लगता, भय बहुत ज्यादा लगता है। हृदय की धड़कन ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाती है, शायद क्या हो गया, शायद क्या हो गया, पर हुआ कुछ नहीं है। लेकिन सपने को सपना ना मानकर उधर तुमने उसको अपना माना, अपना माना, इसलिए दुकान तो खुल जाती है, देखा चलो कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं हुआ तब याद आती है कि भगवान ने अच्छी कृपा करी। माने जब कुछ नहीं हुआ तब क्या समझ में आया, बोले भगवान ने अच्छी कृपा करी, माने भगवान ने इतनी अच्छी कृपा करी कि तुम ताले तो लगाए आए, तो कुंदा छुड़े आए, रात भर भगवान तुम्हारी दुकान की रखवाली करते रहे ना, अच्छा किया ना। भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने अच्छा किया। कुछ नहीं हुआ तो भगवान ने अच्छा किया, और शायद होता ना और हो ना तो क्या फिर भगवान, अरे भगवान ना अच्छा करने आ रहे ना बुरा करने आ रहे, ये मात्र सपना और अपना का चक्र है। सपना माने पर्याय और अपना माने स्वभाव। अपना माने आरोहण और सपना माने अवरोहण। अवरोहण माने उतरना और आरोहण माने जाना। अरे मत देखो पर और पर्याय दुकान को, देखो अपने चैतन्य भगवान को। जहाँ चैतन्य भगवान का विलास है, फिर क्यों तू फिर धीरे बोल रहे थे, इतनी देर में भूमिका ही नहीं आई समझ में। अरे भगवान जहाँ चैतन्य का है विलास, देखो कैसे विलास है, जहाँ तू अपना है, अपना माने अपना है, अब दृष्टि नहीं रखना सपना पे, सपना माने पर्याय और अपना माने स्वभाव। अपना माने होश और सपना माने मदहोश। अपना माने आरोहण और सपना माने अवरोहण। तो नींद से तो नहीं उठे, अभी तो जागृत अवस्था है, और जब जागृत अवस्था है तो अंतरंग से एक बार बोलो कि सपने में नहीं जिएंगे, हम तो अपने में जिएंगे। पक्का है? बस जहाँ सपने में नहीं जिएंगे हम अपने में जिएंगे। अपने में जीने का मतलब है आरोहण करने की तैयारी, और सपने में जिए माने अवरोहण करने की तैयारी। तो अवरोहण नहीं करना, आरोहण करना। आरोहण का मतलब है मालारोहण, आरोहण का मतलब है चढ़ना ऊपर की ओर, इसका मतलब है मालारोहण। वो मालारोहण माने होश देती है, मालारोहण माने बोध देती है, मालारोहण माने वेदन का एक संकेत देती है, मालारोहण माने चलने की लाइन देती है, मालारोहण माने मार्ग देती है, मालारोहण माने मन को मार देती है, और मालारोहण माने तुम्हें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। इसका नाम मालारोहण है। वो मालारोहण सुनने के बाद भी जहाँ मालारोहण में आएगा सम्यक शुद्धम हृदय मस्ता, मालारोहण में आएगा, क्या आएगा मालारोहण में? सम्यक संयम। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, हम कहाँ, हाँ जब तुमने ये जवाई सी रही सो गए सपने में, और होश पूर्वक रहे सो अपने, यहाँ सामने बैठ के बिल्कुल नहीं। नहीं तो भगवान सवारी तो सवारी होती है, तुम लोग ड्राइवर हो, ड्राइवर माने आगे वाले,
संयोग की बात, गाड़ी चल रही है, बस चली जा रही है और किसी पैसेंजर को माने उसको सवारी को नींद आती है, कोई बात नहीं, सो रहा है और देखा देखा ड्राइवर आने लगी तो क्या होगा? बोले सवारी को नींद आ जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ड्राइवर को नींद आ गई तो अच्छा आया ना भगवान। इसीलिए आगे बैठे और बिट्टू पक्का काम करना, यहाँ इतने होश पूर्वक बैठना, इतने होश पूर्वक बैठना, जरा से पर्याय की ओर गए, उसका नाम है सपना और स्वभाव की ओर जाओ सो अपना। तो अपना का या का नाम है आरोहण, अपना माने आरोहण और सपना माने आरोहण। याद रहेगा, ज्यादा कठिन तो नहीं है, ज्यादा कठिन तो नहीं है। सपना माने अवरोहण और अपना माने आरोहण। तो काय की तैयारी है? आरोहण की। आरोहण कैसे होगा? बोले ऐसे होगा। बोले ऐसे नहीं होता, जैसे सब्जी आदि भोजन बनाते हैं ना, उनमें हिंग डाल दो, जी डाल दो, भी डाल दो सब। अरे भगवान, ये सब संसार का कारण है, कहीं कुछ नहीं। कभी दही का उपयोग करते हो, लेकिन दल का मत करा करो उसमें उपयोग, दही का उपयोग हुआ। और या ऐसा समझो कहीं सतुआ का उपयोग होता है, उसमें अगर ना हो जीरा तो उसका स्वाद नहीं आता है। जब सतुआ में जीरा ना हो तो उसका स्वाद नहीं आता। और जिनवाणी सुन रहे हो और इतने चेतन हीरा ना हो तो नहीं आ रहा पकड़ में। यहाँ चैतन्य हीरा की बात है, वहाँ जीरा और मीठा की बात नहीं है। यहाँ चैतन्य हीरा की बात है। सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम, शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में वास कर रहा है। ये बात अलग है कि उस हृदय पे अगर पर्याय का जाता साम्राज्य, उस हृदय पे स्वभाव का बोध नहीं हो पाता, उस हृदय पे राग देश कसा मोह माया का चक्र का जाते व्यवहार रहता है। दुकान चलती है तो कब चेत वैसाखी वाली, जब सीजन चटकता है और सुबह दुकान चलती है तो टिफिन भी प्रतीक्षा करता रहता है। माने जिसके अच्छा दुकान काहे चला रहे हो, अच्छा पैसा काहे कमाते हैं? अरे 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 बताओ, अरे भगवान पैसा काहे कमा रहे, अच्छा दुकान काहे चला रहे? खाने के लिए, माने भोजन के लिए। तो वो सामने टिफिन का रखो है, भोजन ही है ना, सामने टिफिन भोजन रखा है, दुकान काहे के लाने चला रहे? भोजन के लाने। वो भोजन कर नहीं पा रहे, बताओ आ रहा है ना। ये राग दे उससे मत जुड़ना, केवल यहाँ अपने आप को भाव करना। अरे भगवान ये बात कर रहे कि जिस समय सीजन चलता है, माया जिस समय बचती है, माया जिस समय झलकती है, तो दुकान वो सारी बारी स्थितियां ये बनती है कि जब माया दिखती है तो भगवान भोजन भी नहीं दिखता। लेकिन यहाँ गुरु महाराज कह रहे एकाग्रता से देखना। सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम तस्य गुणमाला गुप्तस्य वीर्या। अरे वो माला है, चैतन्य माला है, सम्यक की शुद्धि है, सम्यक की साधना है, सम्यक की आराधना है, सम्यक की प्यास है। फिर तू क्यों धीरे बोल रहे? अबे हिम्मत ही नहीं आ रही, अबे तक हिम्मत नहीं आई। इतनी देर हो गई, 9:30 बजे तो काम पूरा हो जाएगा और 9 बज गए, अबे तक इतनी समझ में नहीं आ। अरे जहाँ चैतन्य की प्यास है वहाँ चैतन्य में ही विलास है, चैतन्य का ही प्रकाश है, चैतन्य हीरा की बात है। और जहाँ चैतन्य की झलक, चैतन्य में चैतन्यता के साथ चैतन्यता का निवास है, फिर क्यों तू आपका हिम्मत आई? मानी आपका हिम्मत आई कि आप लोग सही में चैत्यालय में अभी तो दुकान मकान नहीं थे, अभी तक तो थे सपने में और अब आए अपने में आए सो आरोहण और सपने में गए सो अवरोहण, पर्याय में गए सो अवरोहण और स्वभाव में गए सो आरोहण। तो काय की तैयारी है? पक्का है कि नहीं? ये बच्चा बहुत जोर से बोल रहे हैं मम्मी पापा ध्यान रखियो। इसलिए भगवान, इसलिए हम पक्का बताते कि ये बच्चे बड़ी तैयारी है, बहुत जी से बोल रहे हैं। और कहीं एक आध बच्चा जामे से ते आ गओ तो फिर उदास मत होइयो। इसीलिए कि एक आध बच्चा अगर इधर आ जाए तो अच्छा विलास करना, अच्छा प्रकाश करना, बहुमान करना। लेकिन ऐसा मत करियो हमारा बच्चा
और जहाँ चैतन्य की है चर्चा, वो बच्चा अगर तक बैठ जाए और कोई भी थोड़ा सा बच्चा तैयार हो जाए तो फिर भगवान जहाँ मत कहना, अरे जो चैतन्य का करेगा प्रकाश, फिर अब हम नहीं रहेंगे उदास। सही है कि नहीं? तो ये बच्चे को संभाल के रखना, ये सब तैयारी में हैं। देखो तुम सबसे आगे बैठे इसलिए भगवान तैयारी, और जो छोटी छोटी बेटियां भी आगे बैठी है इसलिए भगवान अब चलते हैं आरोहण की ओर। कहाँ तैयारी है? आरोहण। आरोहण करना, क्या करना है? अच्छा कौन कौन को करना है? अरे हाथ जल्दी उठा दी तो भगवान देखो हाथ उठाना बड़ा सरल है, इसलिए हाथ उठाना बड़ा सरल है क्योंकि हाथ तुम्हारे पास है। हाथ इसलिए उठाना सरल है, हाथ तुम्हारे पास है। और जरा का चौकी उठा के लाइयो तो माने वही के वही चौकी उठाने में उदास है और हाथ उठाने में जल्दी से, क्योंकि वो तेरे पास है। इसलिए अब हमको करना आरोहण, अब हम नहीं रहेंगे उदास। तब गुरु बाबा कहेंगे सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम तस्य गुणिमाला गुरुतस्य वीर्यम। ऐसी सम्यक की महिमा है भगवान। यहाँ केवल एक ही कहानी होगी, मंदिर तो खूब भरा रहेगा और जितना भरा जाए और जिनके उदय में जितना होगा वे अपने आप काम बन जाएगा, और जिनके उदय में नहीं होगा तो भगवान जिस समय यहाँ चैतन्य की चर्चा होगी वो ना मालूम कब घंटी बज जाए तो फोन लगे और कान से गुरु महाराज के सुनो बात भगवान की, और वो लगे फोन कान से वो धीरे से खिसक जे है। इसलिए भगवान खिसकने रिसकने वालों की बात नहीं है, यहाँ तो उसकी बात है, आरोहण की बात है। अब आरोहण की बात है, आरोहण की बात नहीं है। तो ये सब पक्का करके गुरु महाराज कितनी गहराई से तुमको लेके चल रहा है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्ता। शुद्ध सम्यक कहाँ है? अच्छा किसके हृदय में? किसके हृदय में? पता है ना, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्ता। हनुमान से पूछे राम सीता कहाँ है? तो बोले बाहर की जगह बाहर। बोले कहाँ है? क्या नहीं देखा है? अरे हनुमान से पूछा राम सीता कहाँ है, तो वो पूछने वाले से कहता यहीं बताऊं कि वे वाले बताऊं? अरे बोले यहीं वाले बताओ, है ना। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम तस्य गुणिमाला गुरुतस्य वीर्यम। जब वो राम सीता का प्रसंग वहां बनता है तो तुम्हारे हृदय में तो शुद्ध सम्यक है ना। कहाँ बताओगे? बोले केवली के पास, या पर और पर्याय मुनिराजों के पास, या साधु जनों के पास, या साधक जनों के पास, या बाहर जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनके पास। अरे उनके पास नहीं, सम्यक को कहाँ बताओगे? सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। है विश्वास के नहीं? बोले शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में कर रहा है वास। बोलो अच्छे से बोलो, शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में कर रहा है वास। उस पे अब मुझे है विश्वास। पक्का है कि नहीं? शुद्ध सम्यक मेरे हृदय में कर रहा है वास, उस पे मुझे है विश्वास। चैतन्य सत्ता का है विलास, और अब हम कभी नहीं रहेंगे। अब तो हिम्मत बनाए रही ऐसी हिम्मत, और आ जाए नहीं पूरी बनाना 3 महीना तक। हमें तो ऐसे भगवान के अल्लाह को कल तो कह दी थी हमने है। इसलिए आरोहण की तैयारी करो, और जब आरोहण होगा तब गुरु बाबा देखो कितनी गहराई से इस तत्व को कहते हैं, कितनी गहराई से कहते हैं। देखो सम्यक ज्ञानम चरणन्ति सौख्यम। सम्यक ज्ञान माने एक बार सत्ता को स्वीकार किया तो वही ज्ञान निर्मल ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कैसा ज्ञान हो जाता? निर्मल ज्ञान हो जाता। अच्छा कैसे हो जाता निर्मल ज्ञान? ये छोटी सी बात पकड़ के मैं जल्दी से समझ में आ जाता है। ज्ञान निर्मल कैसे हो जाता? जैसे देखो घी को बरनी में जब तक रखा है तब तक ढक्कन लगा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है इतना घी रखा है, इतना घी रखा है, घी रखा है। अब वो रखा है उसका नाम तो सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। आपको सम्यक ज्ञानम चरणन्ति सौख्यम कैसे बदला? बोले ऐसे बदल गया कि जैसे इस घी को तुमने उपयोग में किया उसमें से जो सुगंध आई, क्या से? अच्छा पहले क्यों नहीं आ रही थी?
क्योंकि ढक्कन लगा था, रखा था, दिख रहा था। इसका नाम है सम्यक सुतम हृदयम ममस्तम। दिख रहा था आपको, कैसा हुआ? सम्यक ज्ञानम चरणंत सौख्यम। कैसे हो गया? बोले ऐसे हो गया कि जैसे वो दिख रहा था और आपको सिक रहा है। सिक रहा है माने कढ़ाई में पड़ गया और जो थोड़ा गर्म हुआ और उससे जो आने लगी, आ रही ना, तो जब जो उसकी वो सुगंध आने लगी उसका मतलब है कि वो उपयोग में आने लगा। ऐसे तुम्हारे अंदर सम्यक्त का वैभव है। सम्यक्त के वैभव के साथ में सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सौख्यम। अगर ये वैभव का तुमने अनुभव किया तो अपने आप ज्ञान में निर्मलता आती है। काय में निर्मलता आती है? ज्ञान में। काय में निर्मलता आती है? ज्ञान में। ऐसे ज्ञान की निर्मलता की महिमा क्या है? तत्काल साधम तुम दर्शन अभी करो दर्शन। कब करो? अच्छा भोजन अभी बन गया, करेंगे कब? शाम के करेंगे कि कल करेंगे? मैं से रात में हम इसका उपदेश नहीं कह रहे, क्योंकि जैन लोग हैं रात में तो भोजन वैसे करते ही नहीं। इसलिए पक्का करना। अब यहाँ क्या था ना, पानी छान के पियो, रात्रि में भोजन मत करो, व्यसनों का सेवन मत करो, आलू प्याज का तो नाम ही मत लो, है ना। इतनी बता ऐसे ही है भगवान आत्मा तत्काल साधम तुम दर्शनीतम। अरे भोजन अभी बना है तो अभी उपयोग करेंगे। ऐसी जिनवाणी अभी सुन रहे हैं तो उसका उपयोग भी कब करेंगे? पक्का है कि नहीं? क्यों है पक्का? कि अब हमको आरोहण करना है। क्या करना है? आरोहण करना है, अवरोहण नहीं करना। अवरोहण माने सपना और आरोहण माने अपना। तो अपना है वो सत्य है, सपना है वो सब है क्या नहीं? दिनेश पक्के बोला रही, अब तुम्हें भी जिनेश बनने, इसलिए पक्का करते रहना। जो पर्याय है वो है सब सपना और जो स्वभाव है वो सब है अपना। तो अपने में रहना, अच्छे से रहना और आनंद में रहना। जिनवाणी जितनी देर सुनो, प्रसन्न रहना, आनंद के साथ रहना। और सुनो, आनंद के साथ रहना, आनंद की बात सुनना, लेकिन थोड़े बहुत आत्मानंद की संगे देखो बात कितनी अच्छी। जब तुम्हें नाम सुनने में प्रसन्नता आ गई, जब पर्याय को नाम में जा सुन के प्रसन्नता आ रही है, तो जब आत्मानंद जैसी दशा होगी, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो आरोहण माने ऊपर और अवरोहण माने नीचे। लेकिन मुझे है उस पर विश्वास, तो सिद्ध सत्ता है तेरे पास। और पर्याय में जुड़े तो फिर है उदास के उदास माने अवरोहण और प्रकाश माने प्रकाश माने आरोहण। कैसे समझना? जैसे ना जे इधर चले तो आरोहण और नीचे आए सो कारण है भगवान। इधर चले सो आरोहण और नीचे आए सो बस ऐसे ही चक्कर चल रहा। कैसा चक्कर चल रहा? ऐसे चल रहा ना चक्कर। कैसे चल रहा? बोले ऐसे ही चल रहा, ऐसे ही चल रहा। अच्छा एक और देखो, वो स्टीयरिंग घूमती है ना, जो ड्राइवर बैठता है ना वो स्टीयरिंग घुमाता है। तो स्टीयरिंग घुमाने में एक काम ध्यान रखा था, क्या वैसे देखो 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 अनुभव करो। कैसे अनुभव करो? स्टीयरिंग घूम रही है, स्टीयरिंग घूम रही है माने भाग स्टीयरिंग, वो एक चक्र चल रहा है। कैसे चल रहा? एक चक्र चल रहा है, लेकिन बाकी एक सीमा रहती है, ऐसी नहीं घूमती रहती, उसकी भी एक सीमा रहती है। लेकिन जरा सी वहां भूल हो जाए, सामने कोई व्यक्ति या कोई भी कुछ दिख जाए, रखना था ब्रेक पे पैर और रखा गया पैर। कितने समझदार हैं। काय पे रखा गया पैर? एक्सीलेटर। काय पे रखा गया? तो क्या बना था? वो गाड़ी रुकना थी, तो कहाँ चली गई? अरे बोले हम क्या करें, भूल हो गई। तो बोले यहाँ जरा सी भूल का परिणाम है 99,999। कितना भूल है? 99,999 की भूल। कितनी भूल है? बस चक्र ऐसा चल रहा। आरोहण माने ऊपर और अवरोहण माने नीचे। लेकिन जैसे वो स्टीयरिंग की वहां सीमा होती है, ऐसे इस चक्र की एक सीमा है। कैसी सीमा है? कि यहाँ से जिसने आरोहण किया, अगर वो सिद्ध हो गया फिर वो अवरोहण
नहीं करेगा। और कहीं निगोद अवस्था में भी इधर पहुंच गया तो भी उसे वापस अवरोहण नीचे आना पड़ेगा। अवरोहण माने एक निगोदिया जीव अगर सिद्धालय में है तो उसे भी नीचे आना पड़ेगा, और एक इधर सिद्ध है तो वो सिद्ध होगा आरोहण, फिर उसे कभी नीचे नहीं आना। तो जहाँ सिद्ध और सिद्धालय की बात है, किसकी बात है? किसकी? सिद्ध और सिद्धालय की बात है। और जहाँ सिद्ध और सिद्ध शाश्वत सत्ता का प्रकाश है, फिर क्यों तो हाँ, ध्यान रखिए भगवान। आज तुम अगर सो भी जाओ तो अंतःतय में एक दो बार जागृत की अवस्था हो तो इतना तो याद कर लियो कि आज हमें सिद्धालय सिद्ध स्वरूप का हुआ बोध और सिद्ध सत्ता का मुझे है विश्वास, अब हम नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसे ही बोलते रहना। ये ऐसा बोलते रहोगे तो सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, एक सूत्र तो ये है। और ऐसी सत्य सत्ता का बोले कब दर्शन करें? बोले तत्पाद साधम तुम दर्शनीतम, अभी दर्शन करो। कब दर्शन करो? अभी दर्शन करो। तत्पाद साधम तुम दर्शनीतम, अभी दर्शन करो। अभी दर्शन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। लोग आग जाते हैं क्षेत्रों पे और बड़े जल्दी में जाते हैं, और 3 दिन बाद आने का जब उनका प्रयास बनता है तो वे एक बात बोलते हैं कि हे गुरु बाबा, मेरी नाव पाल लगाइए। क्या कहते? अच्छा, बहन पढ़ती थी माता बेटी पढ़ते या भिलोरे लेते हैं और वेदी के सामने, गुरु बाबा मेरी नाव पाल लगा दे। बात दूर है, पार तो बाद में होगी। मेरी नाव मझधार में पड़ी है और तुम्हारे सामने छोड़ के जा रहे हैं, और हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है। देखो हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है, परिवार के तो बैठा ही है बामे, गाड़ी भी स्टार्ट खड़ी है, लेकिन हमारी नाव तुम्हारे द्वारे। तो गुरु बाबा कहेंगे कि तुम्हारी नाव इतने पड़ी है तो इतना तो पक्का मानना यह नाव गायब नहीं होगी, लेकिन यह नाव पड़ी रहे तो धूल चढ़ी रहे, इसकी धूल भी कोई हटाने वाला। फिर क्या करना? बोले तुम्हें इतना सा टाइम नहीं है कि साल भर बाद आए और 1 सेकंड में आए, नाव हमारे सहारे छोड़ के जा रहे हो और ये बता के जा रहे हो कि हे गुरु बाबा, मझधार वाली नाव तुम्हारे द्वार पड़ी है, पर तो जान रहे हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है। तो फिर क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं, अच्छा गुरु महाराज कहते हैं, कब हम तुमसे गुरु महाराज बोले कि नहीं बोले? चूंकि के सर्वार सिद्धि में महावीर मोक्ष चलेगा, वे दो ही बोलने वाले नहीं, वे तो गए। अगर गुरु बाबा की अगर देशना चल रही है तो वो 33 सागर तक अनवरत चल रही, बात अलग बात हो गई। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कौन की कृपा से? अरे गुरु महाराज की कृपा से नहीं हो रहा। और कल अगर पालकी जी निकल के कहूँ पानी गिरने लगता तो भैया कछ हो जाता, लेकिन बोले कितने स्वार्थी लोग हैं। बोले अच्छा काम होगा, बोले सब गुरु महाराज की कृपा से। अच्छा बोले गुरु महाराज की कृपा से ना पक्का है? अरे भगवान गुरु महाराज की तो कृपा है ही, वे तो आस्था विश्वास के प्रतीक है ही है, लेकिन तुम्हारी कसाई की मंदता का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? कसाई की मंदता का प्रतीक है। जब परिणामों में निर्मल धारा भई और जब परिणामों में आनंद की धारा बही, और जब एक एकाग्रता से ऐसे गुरु बाबा की प्रभावना के साथ जो कसाई की मंदता का परिणाम हुआ, इसलिए सब बाहर के अवसर दूर हो गए। उन्हें कसाई करे तीव्र, गुरु महाराज करो तुम हम पे कृपा। बोले कसाई करे तीव्र और गुरु महाराज तुम करो हम पे, माने कसाई करवे में हम पे कृपा करो। काय में करवे में? कसाई करवे में क्या करो? क्योंकि हमारी नाव तुम्हारे सहारे पता है कि नहीं? अरे फिर नहीं बोल रहे, नहीं बोले सो नहीं बोले सो, देखो नहीं बोल रहे
सो है सपना, और भूल जाओ सो भूल गए सो अपना माने आरोहण और सपना माने तो हम अच्छी बात बोलते रहेंगे। क्या बोलते रहेंगे? अच्छी बात बोलते रहेंगे। देखो एक सूत्र हम तुमको बताया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, काम का बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो। क्या जा रहा है? क्या जा रहा? चकिया में गड़ रहा है? जरा से वो बोल रही थी द्रौपदी ने, अंधों को अंधा का हो गए सो का हो गई। भारत में रहने वालों का नाम महाभारत है। इसीलिए भगवान यहाँ समझना, आरोहण माने अच्छा और अवरोहण माने अच्छा, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। बोले फिर क्या है? तो बोले कुछ नहीं है। सही कह रहे, कुछ नहीं है। धर्म को मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है, लेकिन जब बीच में कर्म धारा आ जाती है, कसाय धारा आ जाती है, राग धारा आ जाती है, विवाह धारा आ जाती है, मोह की धारा आ जाती है। इसलिए आखिरी एक जगह सूत्र तारण स्वामी ने कहा, अपने अपने को काहे पहचानो। एक जगह सूत्र ही आया, अपने अपने को काहे चिन्हई। एक जगह सूत्र आया और फिर उन्होंने कहा दूसरी बार क्या चंदन गलावोगे, चंदन गलावोगे। कहा अपनों अपनों को चिन्हई, अपने अपने को का चिन्ह रहा है। तो वो अपने अपने को चिन्ह रहा है, उसका मतलब है मोह का परिणाम। और अपने अपने को छीन के जो एकाग्रता बन गई, उसका मतलब मोह का परिणाम। इसलिए भगवान पक्का मानो, सही कह रहे भगवान। दादाजी हमने घड़ी देखी तो तुमने कहा देख लिया आया ना। देखो इसलिए हम जागृत करते रहते, पक्का करते रहते। हमने घड़ी देखी तो दादा ने देख लिया सही नहीं कितनी देर और बैठने। अरे तो भगवान तुमने घड़ी कहाँ देख ली? बोले सही का मालूम टाइम पूरा तो नहीं होगा। अरे घड़ी का टाइम पूरा होगा तो होगा ही होगा, लेकिन अपना टाइम पूरा। इसीलिए अपना टाइम पूरा ना हो, अपना टाइम पूरा होने के पहले करना आरोहण, और टाइम पूरा हो गया तो होगा आरोहण। इसलिए भगवान घड़ी कभी बंद मत रखो। फैक्ट्रियां चले क्या, तुम्हारी दुकानें चले या मकानों में, घड़ी कभी बंद मत रखो। घड़ी चलत रहेगी तो फैक्ट्री साहब तुम्हारे घर मकान के काम अच्छे चलते रहेंगे। वो घड़ी भाई बंद माने घड़ी हुई बंद सो अवरोहण, वो घड़ी चल रही है सो आरोहण। इसलिए भगवान घड़ी तुम्हें संकेत है, सही है ना, पक्का है ना। तो इसलिए अच्छा मानना, और अच्छा इसलिए मानना कि आपका भी घड़ी सही है। अरे भगवान चैतन्य की चर्चा है, चैतन्य का प्रकाश है, चैतन्य का अनुभव है, चैतन्य की चर्चा है, चैतन्य की साधना है, चैतन्य की उपासना है, चैतन्य की आराधना है। जब चैतन्य की है उपासना, चैतन्य में हो रहा है विलास, तो अब नहीं रहेंगे सही है कि नहीं? बोलो गुरु महाराज की जय। चेहरा उदास का है। अबे इतनी देर हो गई फिर भी तुम जा नहीं आ पा रहे जहां तो चल रहा है। इतनी देर माने इतनी देर होने के बाद भी तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां गुरु महाराज लेके चल रहे। तुम्हें अंगुली पकड़ के लेके चल रहा है, हाथ से लेके चल रहा है, और इतनी अच्छे से लेके चल रहा है, इतनी अच्छे से लेके चल रहा है कि भैया तुम आगे बढ़ो, भैया तुम साधना मार्ग में आगे बढ़ो, चैतन्य की चर्चा के साथ आगे बढ़ो। और जब ऐसी चैतन्य की चर्चा होती है तब एक योग बनता है। क्या योग बनता है कि ये देखो बाधा कारण क्या बनते हैं कि हम चैतन्य में साधना में अटक कैसे जाते हैं, वो पक्का है। लेकिन अटक कैसे गए? तो माला एक गाथा पढ़ते हो, शंकाय दोषम मदमान्य मुक्तम। शंका क्या है? शंका आदि 8 दोष। शंकाय दोषम मदमान्य मुक्तम मूढ़म प्रियम मिथ्या माया नदिष्टम अनाय सत्कर्म मल पंचवीसम त्यक्तस्य ज्ञानी कर्म त्यक्तस्य ज्ञानी मल कर्म मुक्तम। पक्का है? कौन से नंबर की गाथा है जी? 14 नंबर की। कौन से नंबर की गाथा है? कौन से नंबर की गाथा है? 14 नंबर की गाथा है मालारोहण में। शंकाय दोषम मदमान्य मुक्तम, 8 शंकादि दोष। कौन सी दोष? 8 शंकादि दोष और 8
प्रकार के मद, शंकाए दोषम मदमाने मुक्तम, 8 शंका की दोष, 8 मद और मूढ़म त्रयम, 3 प्रकार की मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और पाखंड मूढ़ता आदि, ये 3 प्रकार की मूढ़ता और मिथ्या माया नादिष्टम इस भाव से अनायसकन 6 प्रकार के अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन कौन कौन से? देव और गुरु और साथ में कुदेव को गुरु और कुशास्त्र, ये 3 और 3 इनके मानने वाले। कैसे मानने वाले? बोले कुदेव को तो जरूर मानेंगे और तो एक कुदेव और एक कुदेव को मानने वाला, इसलिए अनायसकर में मल पंचे बीसम। अरे भगवान पक्का मानो, चाहे लक्ष्मी की पूजा कर लो और चाहे कुदेव देव विद्यादेव की कछु पूजा कर लो, ये बाहर की पूजा माने सब है सपना, और जो चैतन्य स्वभाव है वो है अपना। तो पूजा करो एक की, धीरे काय बोल रहे तो, पूजा करो एक की, देखो 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 कैसे पूजा करें। जैसे आरती लेते हैं ना जी, आरती तो फिर दिलवाणी की उतारते हो, लेकिन जैसे पूजा में पर होगा, पूजा में दूसरी चीज होगी, इसलिए पूजा होगी, और जैसी बाप पूजा करके वहां उतारते हो, ऐसी तलक की तरह देखो पूजा किसकी करना? एक की, शुद्धात्म एक की। तो बाहर में और पर्याय की पूजा भाई, उसका मतलब तो है सपना, और जहाँ आत्म की पूजा भाई उसका नाम है अपना। तो वो जैसे बाहर में घुमाया उसका नाम तो है सपना, और अपने में ठहर गए उसका नाम है अपना। अपना माने आरोहण, वो बाहर पर्याय में जुड़े सो आरोहण। एक बात तो बैठा लो कम से कम, एक काम पक्का करके तो जाओ, यहाँ से इतना काम पक्का करके तो जाओ, इतना काम पक्का करके जाओ कि अब हम सपने में नहीं बहेंगे। काहे में नहीं बहेंगे? काहे में नहीं बहेंगे? आज किसी ने कहा कि बोले अच्छा रहा, वर्षा योग हो रहा है, किसी ने बोलते रहते हैं सब नाना की बात, बोले 10, 25, 50 जने, 2-4 जने अगर ये देव अदेव इत्यादि नाना प्रकार की कोई विपरीत मान्यता छोड़ दें तो अपने समझो जो वर्षा योग सफल होगा। तो हमने कहा हम 2-4 की नहीं, हम तो पक्की सबकी कह रहे हैं। किसकी कह रहे हैं? अरे समाज की नहीं, जनमानस की कह रहे हैं। इसलिए जनमानस की कह रहे हैं क्योंकि कभी भी पर्याय से भला होने वाला नहीं। मोक्ष का मार्ग मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जनमानस स्वीकार करेगा तो मोक्ष का मार्ग बनेगा, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से अगर जुड़ा रहेगा तो चाहे वो समाज हो, और चाहे कितने जनमानस हो, और चाहे अनंत काल की यात्रा जीती हो। आया ना भगवान? इसलिए अपनी ही बात नहीं, हम तो 2-4 का काम नहीं, सबका ही काम बन जाए। किसका काम बन जाए? सबका। देख सुन 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 ये सब भगवान, सबका काम जब बनेगा जब सबसे दृष्टि हटाओ। आगे जो सूत्र याद होगा, सबका काम जब बनेगा जब सबसे दृष्टि हटाओ। सब माने अरे इतने पीछे तक बैठी हिम्मत करके बोलो सब माने। अरे तुम सही उत्तर नहीं दे रहे। सब माने हैं? अरे माने सब माने सपना। अरे सब माने सपना, तो सब किसे कहते हैं? आज उनकी सब यात्रा में गए थे सब यात्रा माने उनकी माटी में गए थे। माने ये चैतन्य भगवान आत्मा कौन की माटी में गए? सब किसे कहते? शरीर। सब माने शरीर, सब माने शरीर, सब माने सब माने सब। बोले सब क्यों हो गया? बोले शिव निकल गया सो शिव निकल गया सो सब रह गया, और शिव गया वो था अरूपी, वो सब पड़ा रह गया वो है रूपी। तो शिव को तो भूल गए, वो सबको सब लेके जा रहे नहीं आ रहा पकड़ में आ रहा छोटी छोटी बातें याद तो कर लो ना। सबको सब लेके जा रहे हैं, और घर में जो रुके रह गए वे सब रो रहे हैं। सबके पीछे सब रो रहे हैं, और सब छोड़ के चला गया।
सब छोड़ के चला गया, सबके पीछे सब रो रहे हैं और सबको सब ले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें से शिव निकल गया। क्या निकल गया? क्या निकल गया? तो शिव को समझे सो आरोहण, वो सबको जाने सो सबको जाने सो नीचे और शिव को जाने सो। तो दौलत राम जी कह रहे हैं, तीन भुवन में सार बीत राज विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियो। ये है शिव की यात्रा। कौन सी शिव की यात्रा? शिव 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 माने आत्मा की यात्रा और सब माने सब पर्याय की यात्रा। तो यहाँ शिव की यात्रा करना, लेकिन वो शिव की यात्रा नहीं करना, बोले आज शिव की बारात है। वो शिव नहीं, कौन सा शिव? नमो त्रियोग समार्ग। शिव माने आत्मा, शिव माने सत्ता, शिव माने आरोहण और सब माने। अच्छा, सबको सब जलाए, सबको क्या करे? सबको सब जलाए आए, तो फिर रुके काय रहे कछु। अच्छा सुनो ये प्रक्रियाएं कराते बड़ी विडम्बना है। बोले ऐसे ले जाए, फिर कम बीच में रखे, फिर कंकड़ भीन है, जिस सब कितनी विडम्बना है। बोले माने उस लौट के ना जाए, कैसी विडम्बना। यहाँ से ले जाए कोई दूसरी दिशा के बाग उससे रख लेंगे, और जब घाट के तक पहुंचे फिर वहां को बदलाव करेंगे। ये सब संसार के टोटका है। कहा है टोटका? बोले ऐसे टोटका है, सही बता पक्का समझ। ऐसे टोटका है, पानी गिरा, बेतवा नदी चढ़ी, गांव के लोग हुए परेशान, नगरी के लोग परेशान हुए, सो टोटका करने लगे। और पानी नहीं गिरो सो टोटका करने लगे। इसी का नाम ये विडम्बना है, कितनी बड़ी विडम्बना। पानी नहीं गिरा तो टोटका कर रहा है। इंद्रदेव बरसों और इंद्रदेव ने सबकी सुन ली, तो इतने बरसे कि बाढ़ आ गई। तो बोले फिर टोटका कर रहे, बोले इंद्रदेव अब बंद करो पानी, जैसे भी तुम्हारी नौकर ही हो। ये कितनी बड़ी विडम्बना है जीव की कि बरस गए शुरू को और नहीं बरस रहे सो है विडम्बना का नहीं। तो इसलिए जब सबकी पूजा है, इसलिए पूजा करो एक की निस्सुद्धातम की पूजा है सो आरोहण, और सबकी पूजा है सो काय की पूजा करने हैं। शुद्धात्म देव निस्सुद्धात्म देव की पूजा करने। तो इसलिए संकाय दोषम मदमान मुक्तम मूढ़म प्रियम मिथ्या माया नदिष्टम अनाय सत्कर्म मल पंचवीसम व्यक्तस्य ज्ञानी मल कर्म मुक्तम। अच्छा सुनो सुनो सुनो, देखो एक सीधी बात सुनो, जल्दी से समझ में आ जाए। सुबह सुबह दुकान तुम खोलते हो और कहीं को कच कच शुद्धि करते हैं, या बाहर बड़ा पानी छीटेंगे, काच कच के यहाँ बहुत जगह देखा देते कहीं कहीं कोई मीटर की पूजा कर रहा, कोई लीटर की पूजा कर रहा, ये सब विडम्बना। सुनना सुनना, कोई बाट की पूजा कर रहा, भले फिर चाहे वह पीछे सील लगते हैं, कम ज्यादा कर लेते हैं, अलग है, लेकिन पूजा जरूर करेगा। अरे भगवान, तौल की वस्तु कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सरकारी बात कम ज्यादा लीटर की तुम कितनी पूजा कर लो, लेकिन वो लीटर तो लीटर ही है। मीटर की कितनी पूजा कर लो, मीटर की पूजा कर रहा है और उसी कपड़े को फिर भाई मीटर से कम दे रहा है। तनक से ऐसे हाथ कर ले तो 2 इंच कम होगा, 10 मीटर लाओ तो कम से कम 10 इंच आगे कपड़ा बच गया। भाई मीटर की पूजा कर रहा है और भाई मीटर से ऐसे घुमा कर नाप रहा है, तो बाकी पूजा भी कर रहा है और फिर भाई से अरे तत्वार सूत्र में ये बहुत बातें आई है। और भाई लीटर से वो पूजा, लीटर की पूजा कर रहा, वो भाई लीटर को हिला के बताओ भगवान 10 ग्राम बचा लिया। और गुरु महाराज कह रहे, जिनवाणी कह रही भले 10 ग्राम बचा लिया, लेकिन 100 ग्राम चला जाएगा शाम तक। इसीलिए समझ गए सो आरोहण और नहीं समझे सो। इसलिए पूजा नहीं करना किसी की, पूजा करो एक की। अरे कम से कम गुल्लकड़ हरा अच्छा। अगर सेठ जी ने आटा दिया
देखो बुराई नहीं मानना, तो बुराई मान अब तो मान ही नहीं सको। अब इसलिए नहीं मान सको कि अब तो पक्का काम है, इसलिए बुराई की तो कोई बात है ही नहीं। और बुराई मानो तो स्थान खाली है ये, इसलिए भगवान बुराई देखो भाव समझना, क्या भाव समझना। अच्छा हम क्या कह रहे अच्छा हाँ माने ध्यान से समझ। एक लकड़हारा जल्दी में जा रहा है अपनी झोपड़ी की ओर, शाम का टाइम है, आटा है 15 रुपया किलो, और संयोग की बात सेठ जी ने दो 16 रुपया। तो 1 रुपया के पीछे सेठ से कह रहा है कि राम को तो बेचा। बोले मैं उधर से जाता हूँ, उधर लाटा रोज लेता हूँ, 15 रुपया को मिलत है, तुम 16 को पाए दे रहे। तो सेठ जी ने कही लेने हो तो जल्दी ले, नहीं तो भीड़ कम करो। तो वो 1 रुपया ज्यादा तो दे रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि सेठ जी कम से कम राम को तो चीनो। किसको चीनो? किसको चीनो? अरे याद नहीं आ रही, किसको चीनो? माने 1 रुपया के पीछे तुम्हें वो बोध करा दिया, रुपया की जगह रुपया है, लेकिन 1 रुपया के पीछे वो तुम्हें बोध करा गया कि सेठ जी 1 रुपया तो ले लो ज्यादा है, लेकिन किसे चीनो? राम को चीनो। राम को लकड़हारे ने चीना, उसका नाम है आरोहण। और सेठ ने 1 रुपया ज्यादा लिया, उसका नाम है आरोहण। वो तो लकड़हारा जल्दी में जाना था बेचारा, अपनी झोपड़ी पे नहीं पहुंच पाता, दोबारा मार्केट में नहीं आ पाता, इसलिए 16 के देकर चला गया ना भगवान। लेकिन भगवान से लकड़हारे ने राम को चीना, सो तो हुआ आरोहण, और सेठ ने नहीं पहचाना, सो अवरोहण। माने 1 रुपया के पीछे कहाँ उतर गए? नीचे। और लकड़हारा कहाँ चला गया? कहाँ जाने हैं? लकड़हारा गया ऊपर। तो अब तो मान जाओ हमारे हाथ में भी लकड़ी है, कैसे ही तो मान जाओ, कैसे ही तो समझ में आ जाए। इसलिए अब हम आरोहण करेंगे, अवरोहण नहीं करेंगे, और अवरोहण नहीं करेंगे, आरोहण करेंगे। तब राजा श्रेणिक बैठ के अब प्रश्न करेंगे और भगवान महावीर स्वामी उत्तर देंगे। क्या देंगे? बोले तुम्हें आरोहण करना है, कैसे आरोहण होगा? राजा श्रेणिक प्रश्न करेंगे, महावीर स्वामी उत्तर देंगे, और राजा श्रेणिक आरोहण की तैयारी करेंगे। महावीर आरोहण पे ऊपर है और राजा श्रेणिक नीचे है, वो प्रश्न करेंगे और महावीर उत्तर देंगे। इसका नाम है आरोहण। फिर तुम्हें कैसे मिलेगी माला? क्या मिलेगी तुम्हें? कैसे मिलेगी माला? अच्छा सबे चाहिए माला के नहीं चाहिए ना? तो सुबह मिले। बोलो महाराज की जय।